हेलो फ्रेंड्स, रूपेश सर A to Z मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को मोरल एडुकेशन के बारे में बताएंगे, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नैतिक शिक्षा। ये नैतिक शिक्षा आज हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी हो गई है। विदाउट नैतिक शिक्षा का जीवन अधूरा है। हमेशा आदमी के ख्याल में लगा रहता है, हर एक पेरेंट्स के मन में यह भावनाएं रहती है कि हमारे लड़के लड़कियां कुछ ऐसे संस्कार, ऐसे शिक्षा पावें जिससे समाज में उनकी उन्नति हो, समाज के लोग उनको अच्छे दृष्टि से देखें। तो ये सब जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हर एक गार्जियन के मन में यह ख्वाहिश रहती है कि हमारे लड़के बुरा काम नहीं करें, झूठ नहीं बोलें, किसी को धोखा नहीं दें। ये सब जो जानकारी हम लोग करते हैं, यह सब मॉरल एडुकेशन में आता है, जिसको हम लोग नैतिक शिक्षा बोलते हैं। आज इसके बारे में हम बताएंगे। केवल 2-4 अक्षर जान लेना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा की जानकारी तब समझी जाती है कि हाँ, आपके और हमारे पास अच्छी शिक्षा है जब हम अपने पूर्वजों का आदर करते हैं, अपने से बड़ों का बातों को काटते नहीं हैं, मतलब उनका आदर करते हैं। इसको बोलते हैं शिक्षा। नैतिक शिक्षा क्या है? नैतिक शिक्षा एक तरह से कह सकते हैं कि यह हमारे अंदर वैसे चीज़ को जागरूक करती है जो गलत काम करने से रोकती है। उसको बोलते हैं हम लोग नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा का मतलब हो गया उन्नत और बहुत ब्रांड तरीका की जानकारी। कहेंगे नैतिक शिक्षा उनमें कूट कूट कर भरी है जो बहुत झूठ बोलते हैं। बोलिए, जो बहुत चोरी करते हैं, उनमें नैतिक शिक्षा बहुत अच्छी है? नहीं। नैतिक शिक्षा का मतलब होता है कि अपने से कोई ऐसा कार्य नहीं हो जिसके चलते समाज हमको बुरा बोले। यह है नैतिक शिक्षा। केवल पढ़ लेना शिक्षा में नहीं आएगा। आप खूब पढ़ते हैं, मैट्रिक, इंटर, BA, MA, दैट्स ऑन, किसी प्रकार का एग्ज़ाम देते हैं, खूब अच्छा नंबर आ रहा है, फर्स्ट डिवीज़न, फर्स्ट से बहुत अधिक आ रहा है, और समाज में पूर्वजों का आप आदर नहीं करते हैं, तो आपके पास कोई शिक्षा नहीं। कहा जाता है, एक कहावत है, किताबी कीड़ा। आप एक किताबी कीड़ा बन के अपना ज़िंदगी काट लिए, आपसे कोई संतुष्ट नहीं है। इसको नैतिक शिक्षा नहीं बोलेंगे। नैतिक शिक्षा का मतलब होता है कि हमारे पास ब्रांड जानकारी हो, हमसे किसी को तकलीफ़ नहीं हो, हम झूठ नहीं बोले, किसी को धोखा नहीं दे, किसी की हत्या नहीं करें। अब मुर्गा काटने वाला तो हत्या करेगा, यही नहीं कह रहे हैं कि वो गलत है। खाने वाला सामान बना हुआ है, उसको काट के वो अपना जीवन यापन कर रहा है और हम लोगों को खिला रहा है। मतलब वैसे जीव की हत्या नहीं करें जो हमारे लिए अनिवार्य नहीं। जैसे चलती हुई चींटी हमारे लिए ज़रूरी है खाना। चींटी किस चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं? उसको कोई रोड पर मसलते चलता है, तो इस सब चीज़ में कम से कम हम लोग बचें। इसी को बोलते हैं मॉरल एडुकेशन, ये सब जानकारी करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, नैतिक शिक्षा के बारे में हम लोग यहाँ पर कुछ बातें आपको पहले से लिख दिए हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। और नैतिक शिक्षा दैट इज़ एक जनरल नॉलेज होती है, और इसके बारे में भी हम कोशिश करेंगे आपको लगभग कुछ जानकारी हो जाए जो हमारे जीवन में हमें कोई भी कार्य करने में, मैंने बिना
झिझक का हम उसको करें और आगे की तरफ बढ़ें। तो इसलिए इसको हम देखेंगे नैतिक शिक्षा, मॉरल एजुकेशन। नैतिक शिक्षा का अर्थ समाज की दृष्टि में उत्तम मानव व्यवहार है। नैतिक शिक्षा का अर्थ समाज की दृष्टि में उत्तम मानव व्यवहार है। उत्तम मानव व्यवहार का मतलब क्या होता है? मानव का जो व्यवहार होना चाहिए। व्हाट इज मानव? अरे मानव मतलब हम और आप। मानव मतलब क्या होता है? हम और आप। यानी कि हमारा जो व्यवहार होना चाहिए समाज में वह ए ग्रेड की होनी चाहिए, उत्तम होनी चाहिए। उत्तम कैसे कहेंगे? हम अपने माता पिता का खूब ख्याल रख रहे हैं और बगल में कोई पड़ोसी भूखे मर रहा, यह उत्तम शिक्षा हुआ? नहीं। उनका ख्याल रखते हुए आस पड़ोस के लोगों का भी ख्याल रखा जाए, उनके बातों को भी माना जाए, अपने गार्जियन की बात मानते हुए हमसे उनको कोई कष्ट नहीं हो, इसको बोलते हैं उत्तम शिक्षा। क्या बोलते हैं? उत्तम शिक्षा। तो नैतिक शिक्षा का अर्थ है कि समाज की दृष्टि से मानव में उत्तम व्यवहार करना। नैतिक शिक्षा से हमें नैतिकता की जानकारी होती है। एक वर्ड आता है नैतिकता। नैतिक शिक्षा से हमें किसकी जानकारी होती है? नैतिकता की जानकारी होती है। फिर आपके मुंह में आवाज नहीं। जब हम आपसे पूछते हैं तब तो आप बोला कीजिए। लग रहा है आए हैं हॉल में, चुपचाप देख रहे हैं। आप इसको जब पूछे वहां पर आप बोलिए। नैतिक शिक्षा की अर्थ क्या होती है? हाँ, नैतिकता। कोई पूछ देगा ये नैतिकता क्या है? व्हाट इज मॉरलिटी? नैतिकता क्या है? तो हम कैसे बताएंगे? तो प्रश्न उठता है कि नैतिकता क्या है? तो हमने उत्तर में बताया है, अरे वही नैतिकता, एक ब्रांडेड व्यवहार लोगों से। यह नैतिकता हमें जानकारी देती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या हमको आपको धोखा देना है? मैं एक शिक्षक हूँ, विद्यार्थी से पैसा हमको मिलती है तो उस पैसे का हम सही उपयोग करें। जो भी आपके पेरेंट्स हमको पैसा देते हैं वह इसी के लिए देते हैं कि हमारे बच्चों में तरक्की हो। और हम डेली आपको बैठाकर इधर से उधर कुछ बताकर और समय पास कर दें, या कुछ अच्छे बता के आपको एग्ज़ाम पास करवा दें केवल, और आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें नहीं आए जिससे समाज आपको ठीक करे, तो इसको शिक्षा नहीं बोलते। तो चलिए, नैतिकता। नैतिकता नियमों का वह समूह है। व्हाट इज नियम? अरे नियम उसको बोलते हैं जैसे चलने का भी नियम होता है, बैठने का भी नियम होता है, किसी से बात करने का नियम होता है। इसी को नियम और कानून बोलते हैं। जैसे हमारे पास बहुत ऐसे छात्र आते हैं जो पूछते हैं, चाहे कोई चीज़ बोलते हैं, उनको बोलने का शैली ठीक नहीं है, चाहे लड़के हों या लड़कियाँ। आप हमेशा यह चीज़ सोचिए कि अपने से बड़ों से कैसे बात करना है। आप उसको डांट कर बोल देते हैं, चलिए सर यह बताइए, यह नैतिकता नहीं है। और उसी में कोई लड़का लड़की ऐसे बोलता है, सर इस क्वेश्चन को बता दीजिए, तो उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर रहता है। टीचर भी सोचता है कि यह जो स्टूडेंट है दोनों में अंतर क्या है, किसे नॉर्मल व्यवहार कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं। नैतिकता नियमों का वह समूह है। समूह मतलब होता है भीड़, कितने सारे बातों का समूह है जिसके द्वारा व्यक्ति का सत्य या असत्य का ज्ञान होता है। व्यक्ति को नैतिकता नियमों का वह समूह है, बहुत सारे समूह, जिससे व्यक्ति को यह पता चलता है कि कौन सत्य है और कौन क्या है, असत्य है। आज से हम पूछेंगे कि नैतिकता क्या है, तो आप लोग बोलिएगा नैतिकता नियमों का वह समूह है जिससे मानव जाति अर्थात व्यक्ति को यह पता चलता है कि कौन बात सत्य है और कौन बात क्या है, असत्य है। तो एक बात बताइए, सत्य असत्य नियम से ही ना पता चलेगा, जानकारी से ही ना पता चलता है। यह सत्य और असत्य की जानकारी आपको कहाँ से मिलती है?
फैमिली से मिलती है। कहाँ से मिलती है? फैमिली को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिवार। अब परिवार में है, एक पिताजी के 3 लड़के हैं, शादी हुआ नहीं, अलगे हो गए। अपने बच्चे को लेके और रोज दिन अपने बच्चे को यही बता रहे हैं, कोई चीज़ खरीद के लेके आ रहे हैं, चुरा चुरा के अपने बच्चे को खिला रहे हैं और बोल रहे हैं किसी को मत देना। क्या बोल रहे हैं? किसी को मत देना। तो उस बच्चा के दिमाग में यही जा रहा है कि हमारे पिताजी कोई सामान लेके आते हैं, हमारे लिए लेके आते हैं। किसके लिए लेके आते हैं? हमारे लिए। और हमको किसी को देना नहीं है। बोलते हैं बाहर मत जाओ, चुरा के इसको अंदर ही खा लो। वह बच्चे के दिमाग में जब यह बात जाएगी तो वह भी बड़ा होगा। वह भी क्या होगा? बड़ा होगा। तो वह भी जब बड़ा होगा तो अपने दादा दादी को, जब उसका शादी होगा तो उसको मालूम चलेगा, दादा हम भी कोई सामान लेके आएंगे तो बूढ़ा बुढ़िया को मत दो, बच्चे को बोलेंगे जाओ चुरा के क्या कर लो, खा लो। यह सिस्टम पीढ़ी दर पीढ़ी लगा रहता है। तो सबसे अच्छी शिक्षा कहाँ पर होगी? ज्वाइंट फैमिली में होगी। कहाँ पर होगी? ज्वाइंट फैमिली। इस ज्वाइंट फैमिली क्या होता है? जहाँ दादा हो, दादी हो, चाचा हो, चाची हो, फूआ हो, फूफी हो, वहाँ का बच्चा जो संस्कार सीखेगा वह बहुत अच्छा सीखेगा। कोई भी चीज़ अगर लेके आएंगे कोई गार्जियन तो फूआ को देगा, फूफा को देगा, दादा को देगा, दादी को देगा, तो वह भी बड़ा होगा तो अपने माता पिता को वैसे ही करेगा। उसके बच्चे भी जब बड़े होंगे तो चुरा के नहीं खाएंगे। तो यह चीज़ आपको मालूम होने चाहिए कि शिक्षा में कैसे सुधार आएगा। तो नैतिकता नियमों का वह समूह है जिसके द्वारा व्यक्ति को सत्य और असत्य का ज्ञान होता है। अर्थात नैतिक शिक्षा के द्वारा हम लोगों में ऐसी भावना भर दी जाती है। नैतिक शिक्षा के द्वारा हम लोगों में ऐसी भावना भर दी जाती है या भर जाती है। शिक्षा मतलब जानकारी, माने भर जाती है कि क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए। ये चीज जानकारी हो जाती है किसके द्वारा? नैतिक शिक्षा के द्वारा। संस्कार अच्छा मिलेगा, शिक्षा अच्छा मिलेगा तो हमको मालूम है दादा को सेवा करना चाहिए। दादा को क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। ये नैतिक शिक्षा से मिलती है। और नहीं तो दादा को सेवा करने के बजाय टन दे नींद की गोली खा के सुता दो, ना टर टर करेंगे और ना टर टर बोलेंगे। ये सेवा नहीं है। चलिए, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यह जानकारी हमें कौन शिक्षा देती है? नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा। कि डेली कोचिंग आने जाने की शिक्षा नहीं, किससे मिलती है? नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा से। जैसे हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें बड़ों का अभिवादन एवं आदर करना चाहिए। हर एक गार्जियन अपने बच्चे को सिखाते हैं। देखिए, सिखा रहे हैं लेकिन शादी हुआ नहीं, अलगे हो गए। एक तरह सिखा रहे हैं कि बड़ों का आदर करो, एक तरह सिखा रहे हैं चुरा के खाओ, वहां चाचा का लड़का है वो भी लगेगा मांगने। वो कितनों सिखाएंगे उसके अंदर यह ज्ञान नहीं भरेगा। उसके अंदर यही ज्ञान भरेगा गलत वाला, चुरा के खाओ, और नहीं तो देखा देखा के खाओ, देना नहीं। तो नैतिक शिक्षा का मतलब क्या होता है कि अपने से बड़ों का अभिवादन एवं आदर करना चाहिए, धोखा नहीं देनी चाहिए, किसी को धोखा नहीं दो। तो नैतिक शिक्षा का अर्थ है अपने से बड़ों का आदर करें, सम्मान करें, इज्जत दें, उनके लिए कुर्सी छोड़ के बैठ जाए, न कि वो आए बैठने के लिए तो ले कुर्सी बैठ जाए, खाली आके बैठ जाए। अब बैठ के लोग यहाँ बतिया, अरे कितना बतियाई हैं, तारा द्वार पर उनका अच्छा लगता, एक गिलास पानी दे दल जान, वो खुश हो जाला। तो अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ भी बोलो, वहां बोलो जिससे किसी को हानि नहीं हो,
जैसे हम आपको बताएंगे, एक आदमी गाय दूह रहे थे, दूध दूह रहे थे, गाय नहीं दूह रहे थे, गाय से दूध निकाल रहे थे। गाय क्या की, घुमा के उनको एक लात मारी, उनका मुंह मार दी, मुंह पर उनका मुंह का दांत टूट गया। और वो बहुत बरियार आदमी थे। क्या किए, निकाले गणास, आज बोले आज इसको हम काटिए देंगे। झूठ कहाँ बोलना चाहिए, ध्यान दीजिए। जैसे गणास निकाल के लेके आए, गाय तुरा के रसी थी, लगी भागने, लगे गणास लेके दौड़ने। दौड़ते दौड़ते गए, एगो 3 मुहान था। 3 मुहान समझते हैं कहाँ होता है, जहाँ 3 रास्ता कटा रहता था। वहां पर एक आदमी था, बहुत नेक इंसान था, झूठ कभी नहीं बोलता था। अब तो आए दौड़ले दौड़ले, गाय भागी। अब 3 रास्ता पर से उनको पते नहीं चला कि इधर गई कि इधर गई कि इधर गई। खिसियले एकदम दलदल दलदल सीना कइले आ रहे हैं पूरा। बोल रहे हैं का हो है, देख लो कोनो माल गइल हो, आज ओकरा के काट दे। तो बहुत नेक इंसान थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। वो सोचे अरे बाप रे बाप। अब बोल रहा है, वो सोचे कि अरे इसको तो बता देंगे, सही बता देंगे तब तो ये तो गाय को काट देगा। आज पूरा गुस्सा में है, ये किसी को काटने में पीछे रहता नहीं है। आज तक खोसी काटने में पीछे नहीं रहा। कहाँ भी देवी देवता यहाँ पूजा होता है तो टन दे खोसी काटने पहुँच जाता है, मुर्गा काटने पहुँच जाता है। जो काटम कुटी खाली कर रहा है उसको किस चीज़ को काटने में दिक्कत है, आज सोचा उड़ा देंगे उसको। अभी तो कभी झूठ बोलते नहीं थे। अब सोचे कि अगर जो हम सत्य यहाँ बोलेंगे तो आए तो गाय को काटेगा, काटेगा तो जीव हत्या लगेगा। तो उसको नहीं लगेगा, लगेगा किसको, बताने वाले को। जो हत्या करता है उसको दोष नहीं लगता है, जो बेचता है उसको दोष लगता है। जो हत्या करता है उसको दोष नहीं लगता है, जो करवाता है उसको दोष लगता है। यही चीज तो हम लोगों में भूल है। हम कहेंगे फलानवा को मार दो, जो मारा उसको उतना नहीं लगेगा, लेकिन जो मरवाया उसको लगेगा। तो यह क्या किया, वहां पर बोला भले कुछ हो, अल्लाह ताला हमको सवाब दे या नहीं दे, भगवान हमको माने स्वर्ग की जगह नरक में ही क्यों नहीं पहुंचा दे, लेकिन यहाँ झूठ नहीं बोले हैं क्योंकि गौ हत्या हो। लगे से बोल दिया, गाय गई थी दाहिने की तरफ, बोल दिया तो अरे क्या सोच रहा है तुम, अभी तुमसे पूछ रहे हैं बोले कि नहीं। तो लगा अरे बाप रे बाप, ये तो हमरे को उड़ा देगा। अब अरे इधर गया है, दौड़ते दौड़ते गया। गुस्सा कुछ समयों के लिए रहती है, गुस्सा बहुत देर तक। आपके अंदर भी अगर कहीं झगड़ा झंझट हो, वहां से किसी आदमी को आप उठा के अलग कर दीजिए, कहा मार देंगे, बार बार जाएगा, उसको आप उठा के अलग कर लीजिएगा, कुछ समय खतरा, गुस्सा धीरे 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 क्या हो जाएगा, ठंडा जाएगा। ठंडा जाएगा तब तो उसको लगेगा फलानवा सही किया था। अब वो गया दौड़ते दौड़ते दौड़ते, जीव हार गया उसका, बैठ गया। कहा कि ओह, बाद में गया घर पर तो घर के लोग समझाए, गुस्सा हो गया ठंडा। गाय फिर घूम के क्या हो गई, चल आई। तो वहाँ झूठ अगर नहीं बोला रहता तो गौ हत्या होता कि नहीं होता, हत्या हो जाता तो काम गड़बड़ा जाता। तो इसीलिए वहाँ झूठ बोलिए जहाँ किसी से किसी को तकलीफ नहीं हो। झूठ वहाँ मत बोल दीजिए जहाँ किसी की हत्या हो जाए, जहाँ किसी का रुपया छीना जाए। अब चोर इधर जा रहा है, एक बैग पैसा लेके कोई इंसान आदमी जा रहा है, चोर कह रहा है इधर से कोई आदमी गया हो, वहाँ वो हाँ इधर गया, देख रहे हैं बड़ा चोर है ये रास्ते में मार के छीन लेगा, इसको जरूर छीन लगा, उसका रुपया छीन लिया। गरीब आदमी का रुपया कमा के आ रहा है। तो वहाँ आप सही किए, वहाँ झूठ बोलना गलत बात नहीं है। बहुत सारे लोग कहते सर एगो बात बताइए कि झूठ बोलना सही है गलत है। झूठ बोलो, लेकिन वहाँ बोलो जिससे हानि नहीं हो, घाटा नहीं हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ तक आपको बताएं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, इस वीडियो को बहुत जल्दी ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि नैतिक शिक्षा के बारे में आगे भी बहुत सारा चीज़ बताना है। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि आदि धोखा नहीं देनी चाहिए, बलात्कार हत्या आदि नहीं करना चाहिए। बलात्कार माने किसी को जबरदस्ती ना मारना चाहिए ना कुछ करना चाहिए। ये भावनाएं हमारे अंतःकरण अंदर में समा जाती है, माने यह भावना हमारे अंदर क्या होती है, समा जाती है, गलत नहीं करना है। और जब हम इसके विपरीत कार्य करते हैं, अब मैंने समझा, मैंने हमारे अंदर यह समा गई कि हमको किस से झूठ नहीं बोलना है,
और जब हम इसके विपरीत झूठ बोलते हैं, विपरीत मतलब उल्टा, हमारे अंदर समाई है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और जब हम झूठ बोलने जाते हैं तुरंत हमारे दिमाग में आवाज घंटी बजती है, टन देखिए, अरे बाप रे बाप, झूठ नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना है? झूठ नहीं बोलना है। किससे पता चलती है? नैतिक शिक्षा से पता चलती है। तब हम कहते हैं कि नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे, नहीं तो हमको माफ नहीं होगा। चलिए, तो यह जब हम इसके विपरीत उल्टा कार्य करते हैं तो हमें करने से रोकती है यह नैतिक शिक्षा। इसी ज्ञान को हम नैतिकता कहते हैं, और नैतिकता की शिक्षा को ही हम नैतिक शिक्षा बोलते हैं। एक साफ साफ बता देते हैं, गलत करने से जो हमें रोकती है और सही करने से जो हमें ज्ञान देती है वही नैतिकता है, और नैतिक से जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उसको हम लोग नैतिक शिक्षा बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। रुपेश सर A to Z मैथ क्लास में आपका स्वागत था, स्वागत है और स्वागत रहेगा भी। धन्यवाद।